हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है और वॉशिंग मशीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में हमारे पास दो मोटर होती है, एक वॉश मोटर होती है और एक स्पिन मोटर होती है। वॉश मोटर जो है जिधर हम कपड़े अपने धुलने के लिए लगाते हैं उस साइड आपको देखने को मिलेगा, और स्पिन मोटर जो है जिस साइड हम कपड़े अपने सुखाने के लिए डालते हैं उस साइड आपको देखने को मिलेगा। और एक कैपेसिटर होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें आपको 4 तार नज़र आ रहा होगा। तो ये 2 तार जो हैं वॉश मोटर के हैं और 2 तार जो हैं स्पिन मोटर के हैं। अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो ये हमारे पास 10+4 MFD का है। और ये वॉशिंग मशीन के कैपेसिटर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 10+5 और 10+6 भी आपको देखने को मिलेगा। और ये डबल कैपेसिटर होता है। तो जो ज़्यादा रीडिंग का जो वायर है वो आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है, और जो कम रीडिंग का वायर है वो आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। वॉश मोटर जो होती है उस पर ज़्यादा लोड होता है, उसको ज़्यादा पावर चाहिए। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा वायर वॉश मोटर का है और कौन सा स्पिन का है? तो ये सारा कुछ इस कैपेसिटर के ऊपर दिया रहता है। तो जो 10 MFD का जो वायर है जो ज़्यादा पावर का है वो वॉश मोटर में कनेक्ट करना है, और जो कम रीडिंग का जो वायर है वो आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। और इसके अलावा हमारे पास एक स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर का काम इतना होता है, आप जो उसमें जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम पे आपका ये स्पिन मोटर काम करेगा। और इसके अलावा हमारे पास एक ये वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर भी आपको मार्केट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अभी जो मेरे पास ये 4 वायर का टाइमर है, और ये मार्केट में आपको 6 वायर और 7 वायर के भी टाइमर आपको देखने को मिलेंगे। कलर कोड कोई सा भी हो सकता है, पर कनेक्शन जो है आपके एकदम प्रॉपर और अच्छे से होने चाहिए। तो अभी हमने कलर कोड डाल दिया है जो भी है। और ये हमारे पास एक ये अलार्म है। जब कपड़ा जब धुल जाता है तो एक साउंड निकलता है, एक आवाज़ आती है, और इसका कनेक्शन जो है ये अपने वॉश टाइमर से होता है। तो ये जब अलार्म जब बजता है तो हमें मालूम चलता है कि हमारा कपड़ा जो है धुल गया है। तो इससे हमको मालूम चल जाता है कि हमारा कपड़ा प्रॉपर अच्छी तरीके से धुल गया है। और हमारे पास एक ये डोर स्विच होता है। डोर स्विच जो है ये स्पिन मोटर से कनेक्ट होता है। ये डोर स्विच एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है, क्योंकि स्पिन मोटर की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए डोर स्विच लगा होता है। अगर डोर अपना ओपन रहेगा यानी खुला रहेगा तो स्पिन मोटर काम नहीं करेगा, स्पिन मोटर जो है अपना चलेगा नहीं, और आप इसको चलता हुआ कभी नहीं देख सकते। अगर डोर आपका क्लोज़ रहेगा तभी आपकी स्पिन स्पिन मोटर जो है तभी काम करेगी। और यहाँ पर एक ड्रेन स्विच होता है जो कि मैकेनिकली ऑपरेट होता है। इस पर कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है। और अगर हम वायर की बात कर लें तो हमारे पास ये एक वॉश मोटर है और एक स्पिन मोटर है। तो वॉश मोटर में 3 तार होता है, और स्पिन मोटर में भी 3 तार होता है। तो दोनों में 3 तार होते हैं। तो ब्लैक, रेड और ब्लू हमने लिया है। तो ब्लैक को हमने कॉमन माना है, और रेड को रनिंग माना है, और ब्लू को हमने स्टार्टिंग माना है। तो ये सब पहले आप एक मल्टीमीटर से चेक कर लें कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, फिर आप उसका प्रॉपर अच्छे से कनेक्शन करें। और ये कैपेसिटर में भी आपको 4 तार नज़र आ रहा होगा। तो 2 तार हमारे वॉश मोटर के हैं और 2 तार जो हैं हमारे स्पिन मोटर के हैं। और ये हमारा वॉश टाइमर है, इसमें भी आपको 4 तार नज़र आ रहे होंगे। और ये हमारा स्पिन टाइमर है, इसमें भी आपको 2 तार नज़र आ रहा है। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट का कनेक्शन कैसे होता है समझ लेते हैं। जो हमारे पास मेन लाइन होती है उसमें 3 तार होते हैं, फेस, न्यूट्रल और अर्थ। तो अर्थ हमको कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना है? जो हमारी सिंगल फेस की जो 2 मोटरें हैं, स्पिन मोटर और वॉश मोटर, वहाँ पर हमको अर्थ कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अर्थ उठाते हैं। सबसे पहले एक स्पिन मोटर के किसी कहीं पर भी एक बॉडी पर कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारा जो लीकेज जो करंट है वो अर्थ हो जाएगा। और एक उठाते हैं यहाँ पर वॉश मोटर पर,
कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो बचा है अब हम इसके बाद न्यूट्रल अपना कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल हमको कहाँ कहाँ पे देना है, तो न्यूट्रल जो है हमारा किसी भी टाइमर पे कनेक्ट नहीं होगा। जो हमारा ये 2 मोटर है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक वाश मोटर पर कनेक्ट करेंगे और एक अलार्म पर कनेक्ट होगा। तो न्यूट्रल एक वाश मोटर पर कनेक्ट किया और एक न्यूट्रल जो है हमारा अलार्म पे जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा न्यूट्रल जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल का भी पूरा कनेक्शन हमारा हो गया है। तो अभी आप हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इसका भी कनेक्शन अभी हम समझ लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दो इधर के जो 2 वायर हैं ये हमारे वाश मोटर के हैं और ये जो ब्लैक और ये येलो है ये हमारा स्पिन टाइमर का है, स्पिन मोटर का है। तो ये स्पिन मोटर में हमारा कनेक्ट हो गया 2 वायर, बचे 2 वायर। तो ये 2 वायर भी हमारे वाश मोटर में कनेक्ट हो जाएंगे। कोई सा भी आप किधर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। रेड को हमने रेड में कनेक्ट कर दिया और ब्लू को ब्लू में कनेक्ट कर दिया। ये भी हमारे कैपेसिटर का भी कनेक्शन हमारा हो गया है। अब हमारा मेन जो कनेक्शन बच रहा है वो हमारा फेस का कनेक्शन है। ये फेस का कनेक्शन कैसे करते हैं सारा खेल इसी पे है। तो चलिए फेस का कनेक्शन कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्पिन मोटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। जो फेस होता है ये फेस सबसे पहले स्पिन टाइमर पर जाता है और स्पिन टाइमर जो है वो 15 और 25 मिनट के भी आते हैं। आप इसका जो स्पिन मोटर का जो सारा कंट्रोल होता है वो स्पिन टाइमर पर होता है। आप जितना जो टाइम आप सेट करोगे उतने टाइम ही आपका स्पिन मोटर रन करेगा और सारा कंट्रोल जो होता है वो स्पिन टाइमर से ही होता है। और स्पिन टाइमर से जो फेस आउट करेगा वो आपका डोर स्विच पर जाएगा और यहाँ पर एक डोर स्विच होता है। डोर स्विच से जो सप्लाई आउट होती है वो स्पिन मोटर के सीधा रनिंग वाले पॉइंट पे जाके सीधा कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा स्पिन मोटर कब रन करेगा, जब हमारा स्पिन टाइमर ऑन होगा और जितनी टाइम के लिए ऑन होगा उतनी टाइम ही हमारा स्पिन मोटर ऑन होगा। और ये डोर डोर स्विच भी क्लोज होना चाहिए तभी हमारा स्पिन मोटर जो है तभी रन करेगा, तभी प्रॉपर वर्क करेगा। और हमारा कैपेसिटर का जो साइड का जो वायर है हमने उसको स्पिन मोटर में कनेक्ट कर दिया है। और जो ये डोर स्विच से जो फेस आ रहा है उसको हमने रनिंग पॉइंट पर ही कनेक्ट किया है। अगर उसको हम येलो वाले साइड पर कनेक्ट करेंगे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे तो हमारा स्पिन मोटर जो है वो गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब वाश मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो वाश मोटर के कनेक्शन के लिए सबसे पहले जो मेन लाइन होती है वहाँ से आपको फेस लेना है। आपको आउटपुट से फेस नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने वाश टाइमर पर अपना फेस कनेक्ट कर दिया है और आपको मल्टीमीटर से वाश टाइमर पे चेक कर लेना है कौन सा रनिंग वायर है और कौन सा स्टार्टिंग वायर है। और ये वाश टाइमर जो आप देख रहे हैं, कभी आप ये देखते होंगे कि जो वाश मोटर जो है कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये सारा फंक्शन जो होता है, ये अपना जो वाश टाइमर होता है सारा सारा ऑपरेट जो है, सारी ऑपरेटिंग जो होती है यहाँ से ही होता है। इसका सारा फंक्शन जो होता है इस वाश टाइमर के अंदर ही होता है। ये कभी यनो और कभी एनसी बनता है। तो इसलिए हमारा वाश मोटर जो होता है कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अभी जो आप ये येलो वाला वायर जो देख रहे हैं इसको हमने रनिंग पॉइंट पर कनेक्ट किया है। यहाँ से सप्लाई सीधा येलो वाले वायर से आएगी और ये रनिंग पे हमने कनेक्ट किया तो इसलिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इधर से जब सप्लाई कट करेगा तो ये सप्लाई इधर से कट होके फिर ये थोड़ी देर के लिए ये ब्लू वाले वायर पे आएगी और इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए यनो और थोड़ी देर के लिए एनसी बनता है। तो ये सारा फंक्शन जो होता है ये वाश टाइमर के अंदर ही सारी सेटिंग होती है। तो ये इसलिए कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज ये इसलिए घूमता है। तो ये टाइमर जो है 15 मिनट का और 25 मिनट के और ये 40 मिनट के भी आते हैं।
तो जैसे ही आपका 15 मिनट जैसे आपने सेट किया, अगर जैसे इसका 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो जो ये 2 लाइनें हैं, ये 2 वायर जो है आपका रनिंग और स्टार्टिंग, ये वहाँ से सप्लाई को कट कर देगा और ये जो मेन लाइन जो आप देख रहे हैं ये सीधा ये चौथे वाले वायर पे जो रेड कलर का जो वायर है ये लाइन उधर ट्रांसफ़र कर देगा और ये वायर जो है आपका इधर सीधा आके ये अलार्म में ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा और ये अलार्म आपका जो है ये बजना चालू हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारे कपड़े धुल चुके हैं। और ये बेसिकली जो मार्केट में वॉश टाइमर जो 4 तार के, 6 तार के और 7 तार के भी आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमने जो आपको वायरिंग का जो वॉशिंग मशीन में जो वायरिंग का जो डायग्राम है, हमने बेसिकली 4 तार का समझाया है। तो आई होप आपको ये वॉशिंग मशीन का जो वायरिंग है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।